महाराजा विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के सबसे लोकप्रिय और बुद्धिमान राजाओं में से माने जाते हैं। उनकी कहानियाँ अक्सर बुद्धिमानी और वीरता के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानियाँ सिंहासन बत्तीसी और विक्रम बेताल के रूप में मानी जाती हैं। विक्रम बेताल एक बहुत ही चर्चित कहानी है जो भारतीय इतिहास के साथ जुड़ी हुई है। कहा जाता है एक बार विक्रमादित्य के दरबार में एक तांत्रिक एक फल लेकर आता है और राजा को वो फल देता है और कहता है, राजन, ये एक बहुत ही नायाब फल है। राजा उस फल को अपने एक दरबारी के हाथों में दे देते हैं। तभी एक बंदर आता है और उस फल को छीन के भाग जाता है। जैसे ही बंदर फल को तोड़ता है, उसके अंदर से एक रत्न निकलता है। फिर राजा उन सभी फलों की पेटी को खुलवाते हैं और देखते हैं उनके अंदर फल नहीं, रत्न भरे हुए हैं। फिर राजा पूछते हैं, तांत्रिक, इन सब उपहारों का क्या प्रयोजन है? तब तांत्रिक राजा को बोलता है कि राजन, पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि मैं आपसे जो भी मांगूंगा आप उसे पूरा करेंगे। तांत्रिक की कुटिल हंसी के पीछे कोई षड्यंत्र छिपा होता है, लेकिन राजा वचन देते हैं कि तांत्रिक, तुम जो भी मांगोगे मैं उसे पूर्ण करूंगा। ये राजा विक्रमादित्य का वचन है। तब तांत्रिक उन्हें बताता है कि यहाँ से दूर बियाबान जंगल में एक शमशान घाट है, आपको वहाँ पर अकेले जाना होगा। तब राजा उस जंगल में पहुँचते हैं और उन्हें तांत्रिक की बताई हुई बात का आभास होता है। जो जंगल में एक पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर एक लाश लटकी हुई है। तब राजन उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस लाश को नीचे उतारते हैं, जो कि बेताल था। फिर बेताल हंसने लगता है, पर राजन अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते। वे अपने पथ पर अडिग रहते हैं और बेताल को अपने कंधे पर लेकर चल पड़ते हैं। पर बेताल राजन से एक वचन मांगता है कि राजन, जैसे ही तुम्हारा मौन टूटा, मैं वापस उड़ के फिर से पेड़ पे लटक जाऊंगा। फिर बेताल राजा को एक कहानी सुनाने लगता है कि राजन, एक राज्य में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। वह इतनी सुंदर थी कि परीलोक की परियां भी उसके सामने फीकी पड़ जाती थी। लेकिन 3 युवकों को उससे प्यार हो गया, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी की बहुत ही जल्द मृत्यु हो गई, तो उनमें से एक युवक ने राजकुमारी के साथ ही चिता में अपने प्राण त्याग दिए। दूसरा युवक सारी रात राजकुमारी की चिता की जो राख थी उसके पास बैठा रहा, लेकिन तीसरा युवक जंगल में जाकर संजीवनी विद्या सीखने लग गया ताकि वो फिर से राजकुमारी को जिंदा कर सके। और विद्या सीखने के बाद वह राजकुमारी की राख के पास आया और उसने राजकुमारी को फिर से जीवित कर दिया। जैसे ही उसने राजकुमारी को जीवित किया, वो दोनों युवक भी वहां पे आ गए और सभी राजकुमारी पर अपना अधिकार जताने लगे। तो बताओ राजन, उसका सही पति कौन है? वो जो उसके साथ अग्नि में जल गया, या वो जो उसकी चिता की राख के पास बैठा रहा, या वो जिसने उसे फिर से जीवन दिया? तो बताओ राजन। जैसे ही राजा ने जवाब दिया, बेताल जोर से हंसने लगा और बोला, राजन, तुम्हारा मौन टूट गया। अब मैं वापस फिर से पेड़ पे जा रहा हूं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
सुनसान जंगल, चारों ओर जलती चिताएं, और राजा विक्रमादित्य एक बार फिर चल पड़े बेताल को पकड़ने के लिए। बेताल वहीं पेड़ पर उल्टा लटका हुआ। राजा विक्रमादित्य पहुंचते हैं और बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर लटकाकर फिर से चल पड़ते हैं। तब बेताल बोलता है, राजन, एक कहानी सुनो, लेकिन शर्त वही है। अगर जवाब पता होते हुए भी तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सर फट जाएगा, और अगर जवाब दिया तो मैं उड़ जाऊंगा। बेताल बोला, मंत्रीगण, हे सैनिकों और राजन, प्रजाजनों, किसी राज्य आज हम में यहाँ न्याय और धर्मवीर समृद्धि के लिए नाम एकत्रित का हुए। एक राजा था जो बहुत ही न्यायप्रिय और सत्यवादी था। एक बार उनके दरबार में दो युवक आए और आते ही उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। एक कह रहा था कि यह अंगूठी मेरी है, तो दूसरा कह रहा था कि यह अंगूठी मेरी है। दोनों इसी बात पर झगड़ा कर रहे थे कि हे राजन, बताइए यह अंगूठी किसकी है। राजा धर्मवीर बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनकी बातें सुनकर वह भी सोच में पड़ गए, और सोचते सोचते उन्होंने इसका एक तरीका निकाला। उन्होंने दोनों युवकों को बोला कि इस अंगूठी के बारे में एक एक बात बताओ, जिससे ये पता लगे कि यह अंगूठी तुम्हारी है। तब पहला युवक बोला, इस अंगूठी के अंदर एक निशान है। दूसरा युवक बोला कि इस अंगूठी में से अजीब सी खुशबू आती है। तब राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, तो सैनिकों ने अंगूठी का निरीक्षण किया तो पता लगा अंगूठी के अंदर एक निशान वैसा ही है जैसा वह युवक बता रहा कोई था। खुशबू नहीं आ रही। हैरानी की लेकिन बात है। जब उसको सूंघा गया तो उसके अंदर से कोई खुशबू नहीं निकली। तब राजा ने न्याय दिया कि यह अंगूठी उसी युवक की है जिसने बताया कि अंगूठी के अंदर निशान है। यह सुनकर वह युवक तो खुश हो गया, लेकिन दूसरा युवक उदास हो गया। तब बेताल हंसते हुए बोला, तो राजन, बताइए, क्या राजा धर्मवीर का न्याय उचित था या अनुचित। अब राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्हें पता था जैसे ही मैं जवाब दूंगा बेताल की शर्त टूट जाएगी और बेताल उड़कर वापस चला जाएगा। लेकिन राजा विक्रमादित्य एक धर्मप्रिय राजा थे, तो उन्होंने जवाब दिया, हे बेताल, राजा धर्मवीर का फैसला पूरी तरह सही नहीं था, क्योंकि पहला व्यक्ति ने जो बात बताई अंगूठी के अंदर निशान, वह सही हो सकती है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि वही असली मालिक है। दूसरे व्यक्ति की बात खुशबू गलत निकली, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह मालिक नहीं हो सकता। यानी सिर्फ एक संकेत के आधार पर फैसला लेना अधूरा न्याय है। राजा को चाहिए था कि और सबूत खोजता, गवाह बुलाता या कोई और तरीका अपनाता जिससे असली मालिक का पता चलता। बिना पूरी जांच के फैसला देना गलत न्याय है। सच्चा न्याय वही है जिसमें हर पहलू की पूरी जांच हो, ना कि केवल एक छोटी सी सच्चाई पर फैसला लिया जाए। यह सुनते ही बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, तुमने फिर सही जवाब दिया और वो उड़ गया। क्या कोई इतना सच्चा हो सकता है कि अपने बेटे के लिए भी नियम न तोड़े। ये कहानी है एक ऐसे राजा जिसने सत्य के लिए अपना सब कुछ खो दिया। बहुत समय पहले एक राजा होते थे, राजा हरिश्चंद्र। उनके राज्य में हर कोई खुश था, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी
एवं सभी उनसे खुश रहते थे। उनकी पत्नी तारामती और उनका पुत्र रोहितास, भरा पूरा परिवार था उनका। लेकिन एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने सपने में आकर राजा से उनका पूरा राज्य ही मांग लिया और राजा सुबह उठे तो बहुत ही परेशान स्थिति में थे। उन्होंने उठते ही सबसे पहले ऋषि को बुलाकर अपना राज्य उन्हें दान में दे दिया। लेकिन बात केवल यहीं पर खत्म नहीं हुई। ऋषि ने उनसे दक्षिणा भी मांगी। अब राजा परेशान हो गए क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तब राजा ने अपनी पत्नी तारामती को यह बात बताई और अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ राज्य को छोड़ के जाने का फैसला लिया। राजा जब राज्य छोड़कर जा रहे थे तो सारी प्रजा बहुत ही दुखी और परेशान थी क्योंकि सब राजा से बहुत प्यार करते थे। मजबूरी है, पर राजा लेकिन हमारी मजबूरी क्या है? कर्तव्य राज्य की रक्षा। अपनी पत्नी पर हमारा बच्चा, और अपने वो भी बच्चे समझेगा। को भी बेच दिया। मैं मजबूरी में यह कर रहा हूँ। क्या कोई और रास्ता नहीं है? पिताजी मुझे डर लग रहा है। महाराज भीड़ देख रही है, मुझे अपनी प्रतिज्ञा निभानी होगी। हम आपके साथ हैं। अपनी पत्नी और बच्चे को बेचने के बाद राजा खुद जाकर एक शमशान में काम करने लगे। वहाँ काम करने का एक नियम था, जो भी चिता जलाने के लिए आता था राजा उनसे शुल्क वसूल करते थे। शोक व्यक्त करने का समय नहीं है, अग्नि के लिए शुल्क चुकाओ। महाराज, हमारी ये अंतिम पूंजी है। नियम सब पर एक समान, शुल्क दो या यहाँ से राजा जाओ। अपने नियमों पर अडिग रहते थे, चाहे कोई भी उनके सामने आ जाए। वो कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते थे। और रानी तारामती कहीं दूसरी जगह जाकर एक घर में काम करने लगी, लेकिन परीक्षा अभी भी बाकी थी। नियति अभी भी राजा की परीक्षा लेना चाहती थी और नियति ने उनके पुत्र को उनसे छीन लिया। तब रानी तारामती अपने पुत्र का शव लेकर शमशान में पहुंची उसे जलाने के लिए। तो राजा ने उनसे भी शुल्क की मांग की, लेकिन रानी तारामती ने कहा कि उनके पास शुल्क देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब राजा ने कहा कि शुल्क तो देना पड़ेगा, यही नियम है। तब रानी ने अपनी साड़ी का वस्त्र फाड़ा और राजा को शुल्क देने के लिए। इसी बीच आकाश में एक बिजली कौंधी और एक दिव्य प्रकाश वहां पर प्रकट हुआ और प्रकट हुए महर्षि विश्वामित्र। उन्होंने बताया, राजन, तुम अपनी परीक्षा में सफल रहे। और राजा का पुत्र रोहितास वह भी जीवित हो गया। उसके बाद राजा अपने परिवार के साथ फिर से हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। चारों ओर फैला रात का घना अंधेरा, शमशान में जलती हुई चिताएं और उड़ते हुए पक्षी और पेड़ से उल्टा लटका हुआ बेताल। तभी वहां पर पहुंचते हैं राजा विक्रमादित्य, फिर से बेताल को ले जाने के लिए। तो एक बार फिर राजा विक्रमादित्य उस घने जंगल में पहुंचे जहां
एक पुराने पेड़ पर बेताल उल्टा लटका हुआ था। राजा ने उठो बिना बेताल, डरे चलो उसे हमारा सफर उतारा शुरू होता है। और हाँ अपने राजा, कंधे पर मेरी पर मुस्कान का डालकर राज तुम नहीं चल जान पड़े। रहस्यों से भरा है ये तभी जंगल। बेताल चलते बोला, रहो। हाँ चलो राजा, और देखो क्या छिपा है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, लेकिन अगर तुमने जवाब जानते हुए भी नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर बोल दिया तो मैं फिर वापस चला जाऊंगा। राजा चुप रहे और कहानी शुरू हुई। एक राज्य में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके लिए 3 राजकुमार सामने आए। एक था बहुत बहादुर, दूसरा बहुत बुद्धिमान और तीसरा बहुत धनवान और शक्तिशाली। राजा निर्णय ही नहीं कर पा रहा था कि सही वर कौन है। तभी अचानक एक भयानक राक्षस आया और राजकुमारी का अपहरण करके उसे दूर ले गया। पूरा राज्य डर गया, लेकिन वो तीनों राजकुमार आगे आए। ज्ञानी राजकुमार ने अपनी बुद्धि से पता लगाया कि राक्षस कहाँ छिपा है। धनवान राजकुमार ने अपने संसाधनों से सेना, घोड़े और हथियार जुटाए, और बहादुर राजकुमार ने अकेले ही राक्षस से लड़ाई की। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में उसने राक्षस को मार गिराया और राजकुमारी को सुरक्षित वापस ले आया। अब फिर वही सवाल खड़ा हो गया, राजकुमारी से विवाह किसका होना चाहिए। तभी बेताल ने राजा से पूछा, बताओ राजन, इन तीनों में से असली हकदार कौन है। राजा विक्रमादित्य बोले, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर राजकुमारी को बचाया वही उसका असली हकदार है, यानी बहादुर राजकुमार। ये सुनते ही बेताल जोर से हंस पड़ा। राजा, तुम फिर बोल पड़े, और इतना कहकर वो उड़कर फिर उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य फिर से उसे पकड़ने के लिए लौट पड़े, और उनकी यह रहस्यमय यात्रा यूं ही चलती रही। सही जवाब देना ही राजा की मजबूरी थी, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। घने अंधेरे जंगल में हवा सरसराती हुई पेड़ों को हिला रही थी। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर अपने कंधों पर बेताल को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बेताल हमेशा की तरह शांत नहीं था। वह मुस्कुराया और बोला, विक्रम, सुनो एक और कहानी। एक नगर में 3 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। तीनों असाधारण थे और तीनों ने अलग अलग विद्या सीखी थी। पहला हड्डियों को जोड़ने की विद्या जानता था। दूसरा मांस और त्वचा बनाने में निपुण था। और तीसरा मृत शरीर में प्राण डाल सकता था। एक दिन तीनों जंगल में घूमने निकले। घूमते घूमते उन्हें जमीन पर बिखरी कुछ हड्डियां दिखाई दीं। पहले ब्राह्मण ने कहा, मैं इन हड्डियों को जोड़ सकता हूं, और उसने अपनी विद्या का प्रयोग किया। कुछ ही क्षणों में
वहां एक पूरा कंकाल खड़ा था। दूसरा बोला, मैं इसे पूर्ण शरीर दे सकता हूं। उसने मंत्र पढ़े और देखते ही देखते उस कंकाल ओम पर ह्रीं श्रीं मांस क्लीं और फट् त्वचा स्वाहा। चढ़ गई। ओम ऐं ह्रीं श्रीं स्वाहा। अब वह एक पूरा जानवर बन चुका था। तीसरा ब्राह्मण उत्साहित होकर बोला, अब मैं इसमें प्राण डालता हूं। बाकी दोनों घबरा गए। उन्होंने उसे रोका। रुको, पहले देख तो लो ये कौन सा जीव है। लेकिन तीसरा अपने ज्ञान के घमंड में अंधा हो चुका था। उसने उनकी बात नहीं सुनी और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक आसमान में बिजली चमकी, हवा तेज हो गई और अगले ही पल उस मृत शरीर में प्राण आ गए। लेकिन वह कोई साधारण जीव नहीं था। वह एक खतरनाक, भयानक सिंह था। जैसे ही सिंह जीवित हुआ, उसने जोरदार गर्जना की और बिना एक पल गवाए तीनों ब्राह्मणों पर हमला कर दिया। कुछ ही क्षणों में तीनों अपनी ही मूर्खता का शिकार बन चुके थे। जंगल फिर से शांत हो गया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा विक्रम, क्या तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकोगे? बतल, बोलो। इन तीनों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? इन तीनों में सबसे बड़ा मूर्ख कि वह तीसरा ब्राह्मण के पास बेहद बांधा है, इसलिए उसकी मूर्खता ही उसकी मृत्यु का कारण बनी है। क्योंकि ज्ञान होना ही काफी नहीं, उसका सही उपयोग करना भी जरूरी होता है। बेताल जोर से हंस पड़ा। विक्रम, तू फिर बोल पड़ा। और इतना कहकर बेताल उड़कर फिर उसी पेड़ पर जा लटका और विक्रम एक बार फिर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए। घना सुनसान जंगल, चारों तरफ चिताएं जलती हुई। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तभी बेताल मुस्कुराया और बोला, राजन, क्या मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? यदि आपने जवाब जानते हुए भी नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि बोले तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक नगर में बहुत ही न्यायप्रिय राजा रहते थे। एक बार उनके दरबार में दो महिलाएं आई। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। हाँ महाराज, ये बच्चा खतरे में है। डरो मत, न्याय होगा। मैं न्याय का आदेश देता हूं। शांत रहो, मेरा आदेश सुनो। इस बच्चे को 2 हिस्सों में काट दो। दया करें। हाँ, काट डालो, ना तो मेरी ना तुम्हारी। इसे जीवित रहने दो, उसे दे दो। बच्चे को मत मारो। महाराज, कृपया इसे बख्श दे। यह राजा का आदेश है। नहीं, ये मेरा बच्चा है। रुको, सच्ची मां बोल चुकी, बच्चा इसी को दो। राजा का निर्णय सुनते ही सभा में सब अचंभित रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि राजा ने असली मां को कैसे पहचाना। बताओ राजा, इन दोनों में से असली मां कौन है? जो बच्चे की जान बचाना चाहती थी, वही असली मां है। यह सुनते ही बेताल जोर जोर से हंसने लगा और फिर से उड़कर वापस अपने पेड़ की तरफ चल पड़ा। घना सुनसान जंगल और राजा विक्रमादित्य एक बार फिर से बेताल को अपने कंधों पर टांगकर चले जा रहे हैं। तभी बेताल बोला, राजन,
क्या मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊं? लेकिन शर्त वही है, अगर तुम्हें उत्तर पता हुआ और तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर तुम बोल पड़े तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। एक गांव में 3 गहरे दोस्त रहते थे, अरुण, भास्कर और चंदन। तीनों की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि लोग उनकी मिसाल देते थे। एक दिन अरुण पर मुसीबत आ पड़ी। वह पूरी तरह गरीब और लाचार हो गया। तब वह अपने दोस्तों के पास मदद मांगने पहुंचा। नहीं अरुण, हम मदद नहीं कर सकते, पर भास्कर देखो तो कैसे परेशान है। भास्कर, कृपया मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। भास्कर ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और उसने अपने दोस्त की हालत देखकर भी उससे मुंह मोड़ लिया। जहां एक दोस्त ने साथ छोड़ दिया, वहीं चंदन ने बिना कुछ सोचे अपनी सारी जमा पूंजी अरुण को दे दी। चंदन की मदद से अरुण ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे अपनी किस्मत खुद बदल दी। समय बदला और किस्मत भी। कुछ सालों बाद वही अरुण एक सफल और अमीर इंसान बनकर गांव लौटा। अरुण की अमीरी देखकर अरे अरुण, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। भास्कर का रंग बदल गया। जो पहले साथ छोड़ गया था, अब वही दोस्ती निभाने का दिखावा करने लगा। राजन, अब बताओ, इन तीनों में सच्चा मित्र कौन है? सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे के आए। इसलिए चंदन ही सच्चा मित्र है बे। राजन, तुम फिर बोल पड़े, और देखते ही देखते वह फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका है। एक सुनसान और भयानक जंगल, चारों तरफ से हवा चलती हुई और बेताल पेड़ पर उल्टा लटका हुआ। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर से बेताल की तरफ बढ़ते हुए और बेताल के पास पहुंचकर उन्होंने पेड़ पर चढ़कर बेताल को फिर से नीचे उतार लिया और अपने कंधे पर डालकर फिर से चल पड़े। और बेताल धीरे से राजा को बोलता है, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता। राजन, अगर तुम्हें उत्तर पता होकर भी तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। और अगर तुम बोले तो मैं तुरंत उड़ जाऊंगा। तो सुनो राजन, एक प्राचीन भारतीय नगर था जो बहुत ही समृद्ध था। चारों तरफ शांति ही शांति थी। वहां पर अर्जुन और माधव नाम के 2 दोस्त रहते थे जो बहुत ही खुश थे और उनकी दोस्ती के चारों तरफ चर्चे थे। लेकिन एक दिन कुछ सिपाही आए और अर्जुन और माधव को पकड़कर राज दरबार में लेकर गए। राज दरबार में चारों तरफ सैनिक ही सैनिक थे। अर्जुन और माधव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। फिर उनको राजा के सामने ले जाया गया, जहाँ पर राजा ने अर्जुन को फांसी की सजा सुनाई। यह सुनकर महाराज, इसकी जगह मुझे सजा माधव, दीजिए। जो अर्जुन का दोस्त था, माधव, तुम अपनी जान देना चाहते उसने हो? राजा को बोला, हाँ महाराज, अर्जुन मैं की तैयार हूं। जगह मुझे बहुत फांसी अच्छा। की सजा दी तुम्हारी जाए। वफादारी देखी जाएगी। तो राजा ने बोला, क्या तुम्हारा निर्णय पक्का है? तो माधव ने बोला, मैं अर्जुन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद माधव को कारागार में डाल दिया गया। दिन बीते, रात बीती और वह दिन आ गया जब माधव को फांसी होनी थी। उसके बाद अर्जुन दौड़ता हुआ आया अपने दोस्त माधव को बचाने के लिए और बोला, माधव, तुम्हारी जगह फांसी पर मैं लटकूंगा। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर रोने लगे। नहीं, मैं मरूंगा तो तू नहीं।
माधव बोल रहा था मैं लटकूंगा फांसी पर। नहीं, तू अर्जुन नहीं बोल रहा जाएगा। था मैं ऐसा मेरी बात सुनो नहीं अर्जुन। होने दूंगा। मैं नहीं यह सुन देखकर सकता। राजा रुको, बोले, आज कोई सजा नहीं होगी। ऐसी दोस्ती सच्ची दोस्ती में त्याग होता है और त्याग ही इंसान को महान बनाता है। राजन बताओ, उन दोनों में से सच्चा मित्र कौन था? बेताल दोनों ही सच्चे मित्र थे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए मरने को तैयार थे। और सच्ची मित्रता वही होती है जहां अपना स्वार्थ नहीं बल्कि दूसरे का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। राजन, तुमने फिर बोल दिया कि अपना पिक्चर चलाओ। और इस तरह बेताल फिर उड़ गया और राजा विक्रम को फिर से उसे पकड़ने के लिए जाना पड़ा। एक सुनसान और भयानक जंगल, चारों तरफ से हवा चलती हुई और बेताल पेड़ पर उल्टा लटका हुआ। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर से बेताल की तरफ बढ़ते हुए और बेताल के पास पहुंचकर उन्होंने पेड़ पर चढ़कर बेताल को फिर से नीचे उतार लिया और अपने कंधे पर डालकर फिर से चल पड़े। और बेताल धीरे से राजा को बोलता है, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता। राजन, अगर तुम्हें उत्तर पता होकर भी तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। और अगर तुम बोले तो मैं तुरंत उड़ जाऊंगा। एक गांव में 3 घनिष्ठ दोस्त रहते थे, वीर, धर्म और सत्य। तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। एक दिन उन्होंने एक सुंदर राजकुमारी को देखा और पहली नज़र में ही तीनों को उससे प्यार हो गया। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी दोस्ती के लिए आपस में नहीं लड़ेंगे। तभी अचानक डाकुओं ने राजकुमारी का अपहरण कर लिया। वीर ने बिना सोचे समझे अपनी जान जोखिम में डाल दी। और डाकुओं से लड़कर राजकुमारी को बचा लिया। धर्म ने उसकी दिन रात सेवा की और उसे फिर से ठीक किया। और सत्य भगवान के मंदिर गया। उसने पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। राजा वे बताओ, इन तीनों में से राजकुमारी का असली हकदार कौन है? वीर, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया, या धर्म जिसने उसकी सेवा की, या सत्य जिसने भगवान से प्रार्थना की? जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर राजकुमारी को बचाया वही उसका सच्चा हकदार है, क्योंकि सच्चा प्रेम त्याग और साहस से साबित होता है। और फिर से उड़कर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम फिर से उसके पीछे चल पड़े। एक सुनसान और भयानक जंगल, चारों तरफ से हवा चलती हुई और बेताल पेड़ पर उल्टा लटका हुआ। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर से बेताल की तरफ बढ़ते हुए और बेताल के पास पहुंचकर उन्होंने पेड़ पर चढ़कर बेताल को फिर से नीचे उतार लिया और अपने कंधे पर डालकर फिर से चल पड़े। और बेताल धीरे से राजा को बोलता है, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता। राजन, अगर तुम्हें उत्तर पता होकर भी तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा।
और अगर तुम बोले तो मैं तुरंत उड़ जाऊंगा। एक समय की बात है, एक भव्य और समृद्ध राज्य था, जहां का महल सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। उस राज्य की राजकुमारी सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बेहद बुद्धिमान भी थी, और उसने एक अनोखा निर्णय लिया। राजकुमारी ने दरबार में ऐलान किया, जो भी उसके 3 सवालों का जवाब देगा, वही बनेगा उसका जीवन साथी। राजकुमारी की शर्त सुनकर दूर दूर से राजकुमार आने लगे। हर कोई उस चुनौती को जीतना चाहता था, लेकिन पहला राजकुमार राजकुमारी के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। अतः एक एक करके सभी राजकुमार हारने लगे। कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाया था। अब दरबार खाली हो चुका था। राजकुमारी गहरी सोच में डूब गई। क्या कोई उसके सवालों का जवाब दे पाएगा? तभी एक साधारण सा दिखने वाला युवक दरबार में आया, लेकिन उसकी आंखों में था आत्मविश्वास। तभी राजकुमारी ने हाथ उठाकर पूरा दरबार शांत कर दिया और सबकी नजरें उस युवक पर टिक गईं। सबसे तेज क्या है? दुनिया में सबसे तेज मन होता है। सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन संतोष होता है। दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? बताओ। अगर जवाब नहीं दिया तो हार माननी पड़ेगी। युवक कुछ पल के लिए चुप हो गया। वो गहरी सोच में डूब गया, क्योंकि यह सवाल आसान नहीं था। सबसे बड़ा दुख अपनों का विश्वास टूटना होता है। युवक का जवाब सुनकर राजकुमारी हैरान रह गई। पूरा दरबार सन्न रह गया। विक्रम, बताओ, क्या राजकुमारी को उस युवक से विवाह करना चाहिए? हाँ, उस युवक को राजकुमारी से विवाह करना चाहिए, क्योंकि जिसने जीवन के सबसे गहरे सत्य समझ लिए, वही सच्चा जीवन साथी बन सकता है। विक्रम का जवाब सुनते ही बेताल जोर से हंस पड़ा और पल भर में उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा लटका। और बेताल फिर से पेड़ पर जाकर वापस लटक गया था। अब राजन फिर से बेताल को लाने के लिए वापस चल पड़े। मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, लेकिन राजन बार बार बेताल को पेड़ से लाते रहे। बेताल कहानी सुनाता और राजन का मौन टूट जाता और वो फिर से पेड़ पे जाकर लटक जाता। तब बेताल ने राजन के अथक प्रयासों को देखते हुए राजा से पूछा, चलो मैं आपको तांत्रिक की सच्चाई से अवगत कराता हूँ। जिस तांत्रिक ने आपको यहाँ पर भेजा है, उसका प्रयोजन कुछ और ही है। वह है कोई तांत्रिक विधि करके शक्तियां प्राप्त करना चाहता है। तब राजन को तांत्रिक के बुरे इरादों का आभास हुआ और वह बेताल को लेकर तांत्रिक के पास पहुंच गया। तांत्रिक बेताल को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने राजा को बोला, जल्दी आ जाओ, देवी माँ बलि के लिए तैयार हैं। तब तांत्रिक ने राजन को बोला कि देवी माँ के सामने साष्टांग प्रणाम करो।
लेकिन राजा को पहले ही उसकी चाल का आभास था, तो उसने तांत्रिक को बोला, पहले आप मुझे यह विधि करके दिखाइए ताकि मैं इसे तरीके से कर सकूं। और जैसे ही तांत्रिक साष्टांग की मुद्रा में आया, राजन ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और तांत्रिक ने प्राण त्याग दिए। इसके साथ ही आसमान से दिव्य पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने राजा को दर्शन दिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि न्याय की अन्याय पे हमेशा विजय होती है और धर्म की अधर्म पे विजय होती है।